नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश यादव स्वागत करता हूं आपका अपने फिर से वीआरबी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अपन ने जो स्पेशल संस्कृत की क्लासेस की सीरीज स्टार्ट की हुई है DSSB के लिए, संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए, या जितने भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनमें संस्कृत से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वही टॉपिक अपने स्टार्ट कर रखा है। और आपने जिस प्रकार का सहयोग किया है, क्लासेस रेगुलरिटी आप लोग देख रहे हो, नोट्स भी बना रहे हैं, लेकिन जिन बच्चों को भी नोट्स वगैरह, ये PDF वगैरह चाहिए, हैंड राइटिंग नोट्स जो है दोस्तों, वो भी आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। बस आपको इतना सा करना है कि प्ले स्टोर पर जाए और वहां से वीआरबी एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें। और दोस्तों, वहां से जैसे आप डाउनलोड करोगे तो आपको फ्री मटेरियल्स में जाकर के वहां पर आपको संस्कृत की PDF जो होगी वो दे दी जाएगी। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम ऐप से जुड़े, वहां पर भी दोस्तों जितने भी वीडियो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है वो भी आपको जो होगे PDF वहां पर सेंड कर दी जाएगी वीआरबी एजुकेशन के ऐप के ऊपर। दोस्तों, इसके अलावा बात करते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर, हम लोगों ने कंटेंट जो है वो स्टार्टिंग से आपके लिए बिल्कुल जीरो से हीरो बनाने वाला देने का प्रयास किया है। फिर भी यदि हमारे द्वारा या मेरे से कोई भी कमी रहती है तो आप कमेंट में हमें उसमें के लिए आप जरूर बताएं, क्योंकि देखिए दोस्तों, हमारी नई शुरुआत है ऑनलाइन के ऊपर। ऑफलाइन पढ़ाते हैं, मुझे बहुत सारा टाइम इसमें गुजर चुका है, मुझे भी, हमारे MD मनोज जी को, या अदर जितने भी हमारे स्टाफ पूरा का पूरा, साइंस वाले प्रमोद जी, मंजू मैम, जितने भी रीजनिंग वाले सर अमित जी हैं, तो हम सभी ना ऑफलाइन बड़े अच्छे से क्लासेस लेते हैं। बच्चे वहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं, बोले सर ये आपका समझ में नहीं आया, इसको प्लीज़ दोबारा से बताइएगा। तो यदि आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है कि कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे आते हैं जो दोस्तों नहीं समझ में आते हैं, तो यदि आपको उनको दोबारा से समझना होता है तो आप कमेंट्स में जरूर हमें शेयर करें। कुछ एग्जाम्पल्स में कई बार लिखने में मिस्टेक्स हो जाती है, तो उसके लिए आपसे सॉरी बोलता हूँ। फिर भी पूरी कोशिश करता हूँ ना हो, फिर भी कई बार हो जाता है, तो एक दो बच्चे बोलते हैं सर एक जगह आपकी मिस्टेक्स हुई है भाई। इसके अलावा एक बच्ची ने मेरे को कहा था कि इसे क्लासेस जो होगी DSSB के लिए आप पूरा कोर्स कर दोगे। बिल्कुल भाई, DSSB का पूरा कोर्स यहाँ पर वीआरबी एजुकेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। कोई आपसे इसके लिए चार्जेस नहीं लगेंगे। बस अपने दोस्तों के साथ आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे भाई। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो इससे इस एक ही फायदा होगा आपको, वो क्या होता है कि हमारे द्वारा डाली जाने वाली जब भी वीडियोस यहाँ से भेजी जाएंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगा। दूसरा क्या है कि फर्स्ट पेपर के लिए जो बच्चे तैयारी करेंगे उनके लिए GK आती है, वो GK मैंने पूरी की पूरी आपको पढ़ा रखी है। वहां पे स्पेशल आर्मी अग्निवीर के लिए स्पेशल क्लासेस जो थी वो सभी के लिए होती है। GK ऐसा सिलेबस होता है जिसका GK का सिलेबस ऐसा होता है जो सभी के लिए कॉमन होता है भाई। तो वो GK मैंने बिल्कुल डीपली पढ़ाई है, चाहे DSSB की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान की किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, ऑल इंडिया की किसी भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, उसमें जो इंडिया GK आएगी वो मैंने पूरी कोशिश की है हमारे द्वारा पढ़ाई गई इन्हीं वीडियो से आपको मिले। तो आपको क्या करना है, जैसे यूट्यूब चैनल आपने ओपन किया, हमारा व्यू चैनल पर आप गए, तो दोस्तों वहां पर प्ले स्टोर में जाना है, सॉरी प्ले लिस्ट में आपको जाना है, और प्ले लिस्ट में जो आप वहां जाओगे तो एक तो आर्मी स्पेशल अग्निवीर वो आपको नहीं देखना है भाई। नीचे जाओगे तो आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल की, ज्योग्राफी क्लासेस वहां डाल रखी, वो डीपली क्लासेस आप देखिएगा। आप अपने DSSB की तैयारी में बेहतर बनाने के लिए मैथ की क्लासेस यहाँ डाली गई है, रीजनिंग की क्लासेस यहाँ डाली गई है जो DSSB में आएगी आपके सामने, तो वो भी आप इनको देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे साथ आपके साथ हिंदी की क्लासेस, दोस्तों हिंदी आएगी अपने पेपर में, तो हिंदी की जो क्लासेस डाल रखी है वो भी वहां पर आपको अपलोड की गई हुई है, तो आप उनसे भी आप अपनी तैयारी को और बेहतर मुकाम दे सकते हैं। यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे लाइक जरूर करें भाई। अच्छा जी, टॉपिक्स पर आते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए। हमारा जो टॉपिक था वो हल संधि को लेकर के चल रहा था। हल एक प्रत्याहार होता है जिसके अंतर्गत सभी के सभी व्यंजन वर्ण आते हैं, और व्यंजन का व्यंजन साथ मिलना व्यंजन संधि होती है, लेकिन व्यंजन का स्वर भी मिल सकता है भाई। अभी तक तो हमने व्यंजन संधि की क्या परिभाषा पढ़ी थी, व्यंजन प्लस व्यंजन, यानी सिर्फ व्यंजन और व्यंजन का मिलना व्यंजन संधि होती है। लेकिन दूसरा नियम भी आएगा भाई इसका, या व्यंजन प्लस स्वर भी हो सकता है। यहाँ पर व्यंजन प्लस स्वर भी होना व्यंजन संधि कहलाता है। जरूरी नहीं कि पीछे स्वर हो, स्वर आगे भी आ सकता है और पीछे व्यंजन भी आ सकता है, तो कहीं पर भी हो व्यंजन प्लस स्वर या स्वर प्लस व्यंजन भी कौन सी संधि होती है दोस्तों, व्यंजन संधि होती है। इस व्यंजन संधि के अंतर्गत दोस्तों दो वीडियो
वीडियोस मैंने अपलोड कर दी है, एक सचुत्व संधि को लेकर के, दूसरी षटुत्व संधि को लेकर के। आज की जो तीसरी वीडियो जो आती है दोस्तों, आती है जशत्व संधि को लेकर के भाई। तो स्टार्ट करता हूं जशत्व संधि विदाउट आपका टाइम वेस्ट किए हुए। बस इतना सा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, कंटेंट को आप अच्छे से देखते चलिएगा, नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाइएगा। ऐसे नोट्स अवेलेबल करवाने की कोशिश कर रहा हूं जो जीरो से हीरो बनाने वाले, आपके पेपर में अच्छे ये साबित होंगे। बाकी यदि किसी भी तरीके से कोई समस्या आता है कमेंट में हमसे जरूर शेयर करें। दोस्तों जशत्व संधि के दो सूत्र आते हैं, जशत्व संधि के दो सूत्र आते हैं। एक सूत्र आता है झलाम जशो अंते, एक सूत्र है भाई इसमें झलाम जशो अंते, और दूसरा सूत्र आता है दोस्तों इसमें झलाम जश झसी, झलाम जश झसी। ये दो सूत्र हैं भाई हमारे इस जशत्व संधि को लेकर के। दोस्तों यहाँ पर आप इन दोनों में अंतर देखिएगा, ये कह रहा है झल का जस कर दो, झल का क्या कर दो, जस कर दो, और ये कह रहा है यदि झस बाद में हो, झस कहाँ पर हो, बाद में हो, तो इस पहले आए आपके सामने झल, तो इस झल का आपको क्या करना है, जस करना है। यानी कि यहाँ पर भी जैसे आपने झल वर्ण का झल अब क्या आते हैं समझाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा आपको, पर एक बार समझो परिभाषा क्या है। झल का जस करना है, यहाँ पर भी झल का जस करना है, लेकिन सूत्र चेंज हो गया। यहाँ पर कह रहा है कि झल का जस जब ही करोगे जब बाद में झस वर्ण आए तो ही आप कर सकते हैं। अब ये क्या चीज है झल जस वगैरह, आप क्या बता रहे हो सर, तो भाई आपको बता देता हूं। देखिएगा ये झल जो है ना, ये एक प्रत्याहार होता है एक तरीके से, ठीक है जी। अब इस झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे वो आप समझिएगा। इस झल में दोस्तों वर्ग का पहला दूसरा, वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण, वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण। इसके अलावा से, और है, ये आएंगे। वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा से है, ये वर्ण आए तो। और पीछे क्या होता है, यहाँ पर जस होता है। तो जस में दोस्तों कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो ये कह रहा है किसी भी वर्ग का इसमें तीसरा वर्ण आदेश हो जाता है। किसी भी वर्ग का क्या आएगा भाई, यहाँ पर तीसरा वर्ण हो जाएगा। यहाँ पर भी वही बात थी, ये भी किसी भी वर्ग का होता है। तो किसी भी वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण हो और से हो, तो इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है दोस्तों, जस में चेंज करना है, यानी तीसरे में करना है। और यहाँ पर लगभग पहला दूसरा तीसरा चौथा जो भी आए आप किस में करना है, तीसरे में चेंज करना है भाई, ठीक है। इस संधि के अंतर्गत आपको शब्द के बीच में तीसरा वर्ण मिलेगा, चाहे इसमें ले लो चाहे इसमें ले लो। जैसे तीसरा वर्ण कौन कौन सा होता है, तो आप जानते हो कितने वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्गों में सबसे पहला कौन सा वर्ग है, क वर्ग है, फिर च है, ट है, त है और प वर्ग आता है। क में दोस्तों कौन कौन से वर्ण आ गए, क ख ग घ अंग, च छ ज झ अय, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ व भ में। अब कई बार बच्चे बोलेंगे सर ये आपने पीछे वाली वीडियो में बताया था, फिर से आप ये बताने स्टार्ट कर दे। तो बच्चा ये बताना जरूरी होता है, क्या कि कुछ नए बच्चे जुड़ेंगे और नए बच्चों ने मान लो पहले वाली वीडियो नहीं देखी हो, तो सीधा यहाँ पर ही आ जाए, बोले सर ये समझ में नहीं आया आपने क्या पढ़ा दिया। वो डिफिकल्टी दूर करने के लिए, और एक आपका रिपीट हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये कह रहा है कि पहला दूसरा तीसरा चौथा हर एक वर्ण का, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा और पहला दूसरा तीसरा चौथा। इसके अलावा से है, ये रहेंगे आपके। और इन सब का आपको दोस्तों हटा करके सिर्फ तीसरा करना है। इन सब का प्रत्येक वर्ग का आपको क्या करना है, तीसरा करना है। ये कहता है जस, कहता है जी। तो झल में तो वही बात आ गई, पहला दूसरा तीसरा चौथा से आ जाएगा, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं। जस की भी बात भाई वही आ गई, इसमें वर्ग का तीसरा हो जाता है। लेकिन झस में कौन कौन से वर्ण आते हैं, बिल्कुल सही जी। अच्छे से कोशिश कर रहा हूं अपने चीज़ों को समझाने के लिए, फिर भी आपको बच्चा कोई दिक्कत होती है कमेंट में ज़रूर कर दे, क्योंकि क्वेश्चन इतना भी पूछा जाता है। ये राजस्थान वाले है ना, ये बड़े बुरी तरीके से क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन क्या पूछता है, जस में कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो आपका आंसर होगा ग ज ड द ब, जस में आता है। झल में कौन कौन से वर्ण आता है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा क ख ग
घे चे 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 झैया टे 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 ढे टे 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 ढे ते 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 धे ने ते 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 धे पे फे बे भे से है, ये आते हैं आपके झल में। ऐसे दोस्तों पूछना झस में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो ये कहता है किसी भी वर्ग के तीसरा और चौथा वर्ण आता है। दोस्तों इसमें कौन कौन सा वर्ण आता है, किसी भी वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण किस में आता है, झस में आता है। अब आपको लेकर चलता हूं इन सूत्रों के अकॉर्डिंग। बस यहां तक आपको ये बताना था कि किस प्रकार से जसत्व संधि को अपन सोल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बच्चा अनेकों बार से कई प्रकार से पूछ लेता है। पहला क्वेश्चन आ गया जसत्व संधि जो है इसमें कितने सूत्र होते हैं, 2 सूत्र होते हैं। एक सूत्र आता है झलाम जशवंते, दूसरा सूत्र आता है झलाम जश शशि। अगला क्वेश्चन पूछता है झल में कौन कौन से वर्ण आते हैं, जस में कौन कौन वर्ण से आते हैं और झस में कौन कौन से वर्ण आते हैं। यहां तक तो ठीक है जी। अब कहेगा झल का क्या हो जाता है, जस हो जाता है। यहां पर भी झल का जस होगा, लेकिन बाद में क्या होना चाहिए, झस जो होगा वो बाद में होना चाहिए, इस वजह से झल का यहां पर जस होगा जी। इस प्रकार सूत्र का अकॉर्डिंग पूछ लेगा। अब लेते हैं इनके एग्जांपल्स को लेकर के, ताकि आपका ओवरव्यू समझ में आ जाए। क्या क्या बताया है वही टॉपिक है जी। तो जसत्व संधि में का पहला पॉइंट लेते हैं अपन झलाम जसो अंते। झलाम जसो अंते दोस्तों ये सूत्र ये कहता है कि झल को आपको जश करना है। तो कह रहा है पद में, पद आप जानते हो कितने होते हैं, 2, पूर्व पद और उत्तर पद। पद में वर्ग का, अब झल में कौन कौन से वर्ण आए, तो पद में वर्ग का कौन कौन सा भाई, प्रत्येक वर्ग का, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और इसमें तीनों से और दोस्तों एक है। अगर इनको शामिल कर लेते हैं तो पद में वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा से है हो तो इनके स्थान पर, से के स्थान पर वर्ग का ये हो के इनके स्थान पर हो तो, पहले हो तो पद में वर्ग का से हो तो इनके स्थान पर जश आदेश हो जाता है। यहां पर पद में झल वर्ण का, ठीक है जी, झस आदेश हो जाता है। जस में दोस्तों वर्ग का तीसरा वर्ण आता है। जस आदेश हो जाता है। और भाई इसके अकॉर्डिंग अपने एग्जाम्पल्स देखिएगा। तो यथा करके मैं लिख रहा हूं आपके सामने एग्जाम्पल्स, बड़े आसानी से आप इनको सोल्व करोगे, देखते एक साथ आंसर निकलेंगे। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लिखा जगदीश। आपको पहले तो यहाँ देखना कैसे है, संधि कौन सी है भाई। यहाँ पर क्या देखा, जगदीश। हमेशा संधि बीच में टूटती है, बीच में तोड़ा तो जगदीश आया भाई। यहाँ पर तीसरा तय थे दे, तीसरा वर्ण देखा भाई, जसत्व संधि। दूसरा अजंत शब्द मिला दोस्तों, अजंत, च छ ज, अरे वाह मिल गया भाई। तीसरा देखो ऐसे मिलेंगे आपको, वागीश, वागीश। यहाँ पर भी वही संधि हो रही है, कै ख गए, ये वागीश बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई लोग क्या सोचेंगे, वागी प्लस ईस, दीर्घ संधि करके आ जाता है, दीर्घ नहीं होगी यहाँ पर गी की बड़ी की मात्रा आ रही है। तो कई लोग सोचेंगे यहाँ पर जगदीश बड़ी की मात्रा, दीर्घ संधि कर दो। सर आपने तो पहचान बनाई थी दीर्घ संधि की, तो बेटा यहाँ पर जगत प्लस ईश बनेगा, वाक प्लस ईश बनेगा। पूरी स्वर संधि से काम नहीं चलेगा, व्यंजन भी पढ़नी पड़ेगी, विसर्ग भी पढ़नी पड़ेगी, तभी तो बेटा आंसर निकलेंगे। फिर आएगा दिगंबर, दिगंबर कै ख घ घ, अरे यहाँ पर भी सर आप तो बता रहे हो कि यहाँ पर भी आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों दिग्गज, दिग्गज, ओके जी। और एग्जाम्पल देखिएगा, यद अहम, सड़ानन, ये बहुत बार आता है सड़ानन का। चलो पहले इनको कर लेते हैं अपन, देखिएगा भाई नियम क्या कहता है। नियम कह रहा है कि झल वर्ण हो, ठीक है जी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण हो, और फिर इसका क्या करना है आपको, तीसरा कर दो। तो भाई यहाँ पर ये है जगत, क्या है, जगत, पीछे क्या आ गया बेटा, ईस आ गया। देखो अभी अपन क्या कह रहे हैं, यहाँ पर व्यंजन, यहाँ पर स्वर, तो व्यंजन और स्वर का मिलना भी व्यंजन संधि होती है। तो यहाँ पर बच्चा तय है, बिल्कुल है भाई तय, पहले वर्ग का पहला वर्ण है, तय वर्ग का पहला वर्ण आता है तय वर्ण। तय के बाद यहाँ पर कोई भी अलग आ जाए, कोई काम का नहीं अपने को, सिर्फ तय के स्थान पर अपने को क्या करना है, जश करना है। तो वर्ग तय का तीसरा क्या हो जाता है, तो दय हो जाता है, ये इसने कर रखा। जगत प्लस इसका क्या बन जाएगा, जगदीश।
अजंत शब्द है, यहाँ पर जय का आप चय कर दो, क्या आ जाएगा अच प्लस में अंत। अब दोस्तों यहाँ पर अंत कहाँ से लेकर के आए, क्योंकि ये जय आधा था। हाँ, अपन ने ये पहले बताया था कि व्यंजन संधि में जो मध्य वाला जो होता है या पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण जो होता है ना, वो हमेशा आधा होगा, हलंत होगा। तो यहाँ पर इसमें स्वर मिला हुआ था, वागीश। यहाँ पर शब्द आएगा दोस्तों वाक प्लस ईश, इक की मात्रा यहाँ पर स्वर था और स्वर मिलने के बाद कैक का घ हो गया और यहाँ पर घी बन गया। दिक प्लस अंबर, यहाँ पर दोस्तों क्या बनेगा, दिगंबर का दिक प्लस में अंबर, तो कैक का यहाँ पर क्या हो जाता है, ग हो जाता है। तो आंसर आ जाएगा दिक प्लस में अंबर, अगदिक प्लस गज। अब यहाँ पर स्वर नहीं है, यहाँ तक तो सारों में स्वर था, जगदीश में ई स्वर था, अच में यहाँ पर ए स्वर था, वाक में ई स्वर आया, दिक में फिर यहाँ पर स्वर आया, लेकिन यहाँ तो व्यंजन आ गया। और जब व्यंजन आया तो आपने सिर्फ इसको किस में चेंज करना है, मिलाना ही नहीं है। तो भाई यहाँ पर आधा ही ग रहेगा और यहाँ इन सब में स्वर मिलता गया था, इसलिए व्यंजन प्लस स्वर भी व्यंजन संधि होती है। षडानन, फिर से स्वर मिल गया इसमें, यहाँ पर ड है तो पहला कर दो इसको सट प्लस में आनंद, तो पहले का तीसरा और तीसरे का पहला, यही है जसत्व संधि का रूल, सट प्लस में आनंद। यद प्लस में अहम, तो यहाँ पर शब्द आ जाएगा यत प्लस में अहम शब्द है, तो तय है, तय का आपको क्या करना है, तीसरा करना है दोस्तों, और ये आ जाएगा यद, तो तय का द हो गया और यहाँ पर द आधा रहता है, उसमें ए स्वर मिलते ही ये पूरा हो गया और पीछे लग गया हैम, तो क्या आंसर आ जाएगा यद है हैम। भगवत गीता, भगवत प्लस में गीता, तो तय का क्या आ जाएगा द, तो आंसर हो जाएगा भगवद गीता, भगवद गीता। तो ये आपको पहले का तीसरा और तीसरे का पहला करना है। जगत आत्मा, जगत प्लस में आत्मा, तैक का दे जगदात्मा, जगद, और फिर आग की मात्रा पीछे थी, स्वर इसमें एज इट इज अपन रख देंगे जगदात्मा। फिर अगला एग्जाम्पल लेते हैं कुकूब, कुकूब प्लस में ईश। अब यहाँ पर तक तो हमने देखा था लगभग में पहला ही वर्ण आ रहा था, यहाँ पर तो कौन सा आ गया, पै फे भे, पै फे बे भे, चौथे वर्ण आ गया। तो नियम तो यही भाई, पहला दूसरा तीसरा चौथा कोई भी आ सकता है, तो इस भे का आपको क्या करना है, इसका तीसरा करना है, तो भे का तीसरा क्या हो जाएगा, बै, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर कुकुब, और फिर ईश की मात्रा थी, ईश हमेशा बड़े आती है, तो क्या आंसर आ जाएगा कुकुबीश। वागभूषणम, वाक प्लस में भूषणम, ये शब्द है दोस्तों, तो यहाँ पर है कै, कै का फिर आप क्या कर दोगे, बड़ा कर देंगे यहाँ पर अपन, सॉरी गे कर देंगे, तो क्या बन जाएगा वाग, और यहाँ पर भूषण शब्द दे रखा है तो इसको एज इट इज लिख दो, स्वर इसमें है ही नहीं, तो ये एज इट इज आ जाएगा वाक भूषणम, तो वाग भूषणम। इस प्रकार से आपके आराम से टॉपिक सोल्व हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, तत् प्लस में ध, ये एक एग्जाम्पल है, तत् प्लस में ध, तो तत् है, तय का क्या कर दिया, द कर दिया, क्या बन जाएगा तद, और पीछे ध था तो क्या बन गया ये तदद। इस प्रकार से वाक दानम, वाक प्लस में दानम, तो कै का यहाँ पर कै खे घ, तीसरा वर्ण हो जाता है, तो आंसर आ जाएगा वाग, और पीछे दोस्तों स्वर नहीं है तो व्यंजन है, तो व्यंजन को अपन एज इट इज लिख देंगे वाग दानम। झल का जश करना है या जस का झल करना है, पहले का तीसरा और तीसरे का पहला करना है, यही अपना ये व्यंजन संधि का झलाम जसवंत जशत्व संधि का रूल कहता है। तय था दोस्तों, इसको अपन ने द में चेंज कर दिया, चय आया था जय चेंज हो गया, कैक का ग हो गया, कैक का ग हो गया, कैक का ग हो गया इसमें भी, और टैक का यहाँ पर ड हो जाएगा, टैट है ड, ओके। यहाँ पर तय का द हुआ, यहाँ पर भी तय का द हुआ, तय का द हुआ, लेकिन यहाँ पर तो चौथा वर्ण आ गया, चौथा वर्ण भय था, भय का यहाँ पर तीसरा कर दिया, ब हो गया, कैक का फिर से यहाँ पर ग हुआ, तैक का द हुआ, और कैक का यहाँ पर क्या हुआ, घ हुआ। इसके अलावा और एग्जांपल्स देखते हैं अपने इसमें से एक एग्जांपल ये अनेक बार पेपर में आया हुआ है, लिट, लिट लकार भी होती है भाई। इस लिट में से इसको अपन कैसे तोड़कर लिखेंगे, तो भाई ये लिट जो है ना, इस टैग को आप तीसरे में चेंज कर दो, क्या बन जाएगा लिड,
टै का क्या हो जाएगा यहाँ पर डे हो जाएगा। इसके अलावा देखिएगा षडेव, तो दोस्तों एक एग्जाम्पल मिला सट प्लस में एव, ये अपने पास एग्जाम्पल है। टैग का आप क्या कर दो तीसरा, तो आंसर आ जाएगा षडेव। यहाँ पर अगला एग्जाम्पल आता है उड्डयन, तो उड्डयन, उड्डयन शब्द है, यहाँ पर ये तीसरा आता है उड्डयन, तो यहाँ पर ये तीसरा शब्द है उड्डयन। तो आपको क्या करना है, इससे रिलेटेड आपको तीसरा शब्द जो आ रहा है इसको पहले में चेंज कर दो, तो ये क्या बन जाएगा उत, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा तय, और दोस्तों इसमें से ए निकल आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा उत प्लस में अयन, उड्डयन आ जाएगा। वाक प्लस में अत्र, वाक प्लस में अत्र, फिर क्या का आप क्या कर दोगे तीसरा, तो आंसर आ जाएगा वागत्र। यहाँ ए पीछे दे रखा है, स्वर है, तो आप इसको स्वर में चेंज कर देंगे। वाग प्लस में, वाक प्लस में ज्ञानम, वाक प्लस में ज्ञानम, तो कैक का क्या करेंगे तीसरा वाग, और फिर पीछे व्यंजन है ज्ञानम, वाक प्लस में ज्ञानम का बन गया वाग ज्ञानम। इसके अलावा चिदानंद, बहुत बार पेपर में पूछा गया ये क्वेश्चन, चित्त प्लस में आनंद, चित्त प्लस में आनंद क्या बन जाएगा तय का दय हो जाएगा, तो यहाँ पर चिद हो गया, और पीछे दोस्तों आ इसम के स्वर था, और पीछे एज इट इज आ जाएगा चिदानंद, तो ये आंसर आ जाएगा चिदानंद। अप प्लस में जम, अप प्लस में जम, पै आया तो पै का तीसरा होता है बै, तो बन जाएगा अबजम, अबजम। तो ये आपका एक पॉइंट कंप्लीट हुआ जसत्व संधि में झलाम जसवंते सूत्र का। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। दोस्तों दूसरी बात करते हैं अपन झलाम जसवंते के दूसरे सूत्र की, जो है झलाम जस झसी, झलाम जस झसी। ये सूत्र कहता है कि झस में जो वर्ण आते हैं, कौन कौन से वर्ण आते हैं झस में, तो वर्ग का तीसरा चौथा, इसमें पहला दूसरा तीसरा चौथा स है, और इसमें वर्ग का तीसरा कर देंगे। सूत्र कहता है झस वर्ण के बाद में रहने पर इस झल का आपको जश करना है, झस वर्ग के बाद में रहने पर झल के स्थान पर जश आदेश करना है। झस, अब झस में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आता है। तो कह रहा है झस के बाद में रहने पर, झस के बाद में रहने पर झल को झल, अब झल में वर्ण कौन कौन से आएंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसके अलावा स, श, और है। झस के स्थान पर, झस के स्थान पर जस आदेश होता है, जस आदेश होता है, और जस में कौन सा आता है प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, जस आदेश होता है। दोस्तों एग्जाम्पल से समझेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। भाई पीछे होना चाहिए कोई भी, यानी इस साइड पूर्व पद होता है संधि में, और एक साइड क्या होता है उत्तर पद होता है। अब पूर्व पद में और उत्तर पद में ये कह रहा है कि उत्तर पद में तो आना चाहिए किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण, और इससे पहले क्या आना चाहिए पहला दूसरा तीसरा चौथा स है, ये आने चाहिए। तो फिर ये जो पूर्व पद वाले जो होंगे ना, इन सब के स्थान पर एक नया ही आ जाएगा, वो तीसरा वर्ण कर दो, आप तीसरा वर्ण कर दो, इसको जस कर दो, बस इतना सा अपना पॉइंट है। इसको क्या कह रहा है जस करने के लिए कह रहा है। जैसे एग्जाम्पल आए दोस्तों वृद्धि, यहाँ पर एक शब्द लिख रहा हूं मैं वृद्ध प्लस में धी, यह एक शब्द लिखा वृद्ध प्लस में धी। अब तय थ द तीसरा है, बिल्कुल है। अब अपने को देखना ये ध धनुष कौन से नंबर पे आता है, तय थ द ध चौथे नंबर पे आ रहा है, बिल्कुल भाई तीसरे और चौथा यहाँ पर कोई भी आ सकता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये जो द है तीसरे में ही रहेगा, तो द का तय होता है, तो द यहाँ पर ये रहा जटीज आ गया। अब भाई इसके नीचे ये द आधा था, जब द आधा था तो इस ध को इसमें अपन ने मिला दिया, ये ध इसमें मिल गया, और यहाँ पर क्या बन गया वृद्धि, ये सही होगा। तो वृद्ध प्लस में धी। अब आए अगला क्वेश्चन क्रोध, क्रोध को कैसे करेंगे अपन, क्रोध को कैसे सही लिखा जाता है भाई। एक तो क्रोध शब्द ऐसे आता है, और एक इसमें अपन थोड़ा सा इसको और देखते हैं, तो क्रोध का संधि विशेष कैसे तोड़ेंगे, तो इस प्रकार से होगा क्रुद्ध प्लस में ध, तो ये बनता है आपका क्रोध का।
चौथा वर्ण भी पीछे आ रहा है, तो ये हो जाएगा क्रुद्ध। वृद्धि, क्रुद्ध, लब्ध है। अब यहाँ पे लप है, पीछे ध है, क्या बन जाएगा? लब्ध है। पैप है बै, तो लप प्लस ध क्या बन जाएगा? लब्ध बन जाएगा। अगर यहाँ पे भय होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लप प्लस में ध होता तो भी यही बनता, लब्ध बनता भाई। ठीक है जी, ये आप एग्जाम्पल में देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। द्रोग प्लस में धा, द्रोग प्लस में धा, ये शब्द दिया तो वही सेम टू सेम है, यहाँ पर वो तीसरा ही चेंज हो जाएगा, तो शब्द बन जाएगा द्रोगधा। द्रोध प्लस में धाता आ जाएगा, द्रोगधा। फिर है सिद्धि, सिद्धि, तो सिद्ध प्लस में धी, तो द यहाँ पर तीसरा वर्ण और यहाँ पर चौथा आ गया, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? सिद्धि। अगर रिद्धि शब्द भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, अपने को तो यहाँ पर क्या चाहिए? तीसरा वर्ण चाहिए था, तो रिद्धि शब्द होता तो भाई यहाँ पर रिद्ध प्लस में धी बन जाता, तो रिद्धि भी हो जाता है। सिद्धि का सिद्ध प्लस में धी आ जाएगा। इसके अलावा क्षुब्ध है, तो क्षुभ प्लस में ध, इसको भी अपन कर देंगे क्षुब्ध है। तो दोस्तों इस नियम में अपने ये देखा है कि जलाम दशवंते में तो वर्ग का पहला तीसरा करना है और तीसरे का पहला करना है, लेकिन ये सिर्फ इतना कहता है पहले का तीसरा जब ही होगा जब तीसरा और चौथा वर्ण सबसे लास्ट में होगा। यहाँ देखो तीसरा और चौथा वर्ण ही अपने को सब जगह मिल रहा है, यदि तीसरा और चौथा वर्ण मिलेगा तो ही फिर क्या होगा? इसका सही आंसर यहाँ पर झलाम जस जस्सी से सूत्र से निकलेगा। इस जो अपनी इस वाली वीडियो से 2-3 प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे। जलाम जशवंत में कितने सूत्र आते हैं? 2 आते हैं। जसोते संधि में कितने सूत्र आते हैं? 2 सूत्र आते हैं। जलाम जशवंत और एक आता है जलाम जस जशी। इन दोनों में अंतर क्या होता है? तो भाई झल का जश करना होता है पहले वाली में। तो अब झल में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आता है। इसके अलावा सह आता है और जस में वर्ग का तीसरा वर्ण आता है। जबकि झलाम जस जशी में झसी और मिल गया। अब झस में दोस्तों यहाँ पर तीसरा चौथा वर्ण बाद में होना चाहिए और फिर यहाँ पर ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है और इनके एग्जांपल्स को लेकर के क्वेश्चन आते हैं। यदि दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगे तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और ज्यादा से ज्यादा आप हमसे जुड़े और आपसे जो भी आपको जिस भी बैच की क्लासेस लेनी है वो कमेंट में जरूर शेयर करें। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे बताएं, उसका निवारण जल्दी से जल्दी किया जाएगा। और इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे द्वारा डाली जाने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। जय हिंद, जय भारत।